हाँ, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, अभी हम नोमेनक्लेचर के कुछ और रूल्स देखेंगे आज, ठीक है। तो आज हम जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो रहेंगे दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड compounds having two or more bonds, two or more multiple bonds, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, नाउ यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स है। कौन सा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब दो मीनिंग होता है। एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। इन लोगों को हम कॉमनली मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये वाले कंपाउंड में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक से ज्यादा, दो बराबर है। दो क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है, वो भी डबल बॉन्ड है, सेम टाइप का मल्टीपल बॉन्ड है। सम टाइम क्या हो जाता है कि कभी कभार आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो ऐसे टाइम पर हमें नाम कैसे लिखना है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग रूल फॉलो कर लेते हैं। जैसे ये सबसे पहला कंपाउंड है, तो चलिए इसके लिए रूल फॉलो करो। सबसे पहला रूल क्या है? व्हाट इज द रूल? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ जाएंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5। सेकंड रूल क्या होता है? नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। तो नंबरिंग भाई हम दोनों साइड से दे सकते हैं। जैसे ये लेफ्ट साइड से हो गया, अब हम राइट साइड से भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग को बस ये आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट नंबरिंग कौन सा होगा, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, मतलब ऊपर वाला नंबरिंग या नीचे वाला नंबरिंग। ऊपर वाला। ऊपर वाला नंबरिंग करेक्ट है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो रहेगा वो वहां पर पहले पोजीशन पर आ रहा है, जबकि नीचे से नंबरिंग देता हूं तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। फिर नेक्स्ट रूल बताइए, क्या होता है नेक्स्ट रूल? रूट वर्ड। रूट। तो यहाँ टोटल कितने कार्बन है आपके पास? 5। 5, राइट। तो 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? पेंट। पेंट होता है। सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन पेंट। देन नेक्स्ट रूल क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मीनिंग क्या होता है? कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स EN। EN। बट यहाँ पर डबल बॉन्ड है, दो। दो डबल बॉन्ड है। तो दो डबल बॉन्ड रहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? डाई। डाई। और ये दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन है, तो उनकी पोजीशन भी लिखनी पड़ेंगी। जैसे पहला डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? फर्स्ट। 1 पर आ रहा है, बराबर है। दूसरा डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर आ रहा है? थर्ड। 3। थर्ड पर आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3। देन हम लिखेंगे डाई इन। देन नेक्स्ट रूल आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर कोई है क्या फंक्शनल ग्रुप? नहीं। नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिंपली E। ई लिखेंगे। लेकिन इस पूरे नाम में फिर भी एक गलती है, क्योंकि पहला वर्ड इसका कैसा होना चाहिए हमेशा? कैपिटल। कैपिटल। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? हमारे रूल्स अगर हमने जनरल फॉलो किए तो पेंट 13 डाई इन होना चाहिए, करेक्ट है? ओके। बट ये वाला नाम गलत है, ठीक है। अब रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। रूल ये कहता है जब एक से ज्यादा सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड हो। ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक से ज्यादा सेम टाइप के। सेम टाइप मतलब यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये सेम टाइप का। जबकि ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये डिफरेंट टाइप का।
लेकिन मैं रूल क्या बोल रहा हूँ, जब एक से ज्यादा सेम डबल बॉन्ड होते हैं तो रूल में क्या होता है कि जो रूट वर्ड होता है, इस रूट वर्ड के आगे आप लोगों को ए डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? ए। बस यही रूल है जो आपको ध्यान में रखना है कि क्या, जब एक से ज्यादा सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तब आपको रूट वर्ड के आगे क्या डालना है? ए डालना है, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? पेंटिया 13 डाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम? तो ये इसका रूल होता है। अब हम बात करते हैं ये वाले कंपाउंड की। चलो रूल फॉलो कर लेते हैं। तो बताइए रूल क्या हो जाएगा? पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन। तो कितने कार्बन आ जाएंगे लॉन्गेस्ट चेन हमारे? 5 कार्बन आ जाएंगे। नेक्स्ट रूल नंबरिंग दे देते हैं। नंबरिंग हम दोनों साइड से दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5। तो अब थोड़ा सा सोचकर बताइए होगी। नीचे वाली मतलब राइट साइड वाली। राइट साइड वाली क्यों? राइट साइड वाली ट्रिपल बॉन्ड का। क्या कहा? ट्रिपल बॉन्ड इसलिए। मुझे ठीक से आवाज ही नहीं आ रही है। ट्रिपल बॉन्ड वापस एक बार। ट्रिपल बॉन्ड इसलिए। मतलब आप लोगों को क्या? तो अकॉर्डिंग टू यू आप लोगों को ट्रिपल बॉन्ड का नंबरिंग कम से कम देना चाहिए, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड का जो होता है प्रेफरेंस वो हम लोग ज्यादा देते हैं। करेक्ट है? हाँ। हाँ, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि जनरली जो हम सोचते हैं रूल एक्चुअली में थोड़ा सा उसका उल्टा हो जाता है ना। हाँ, तो फिर बताइए अभी क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट वन? लेफ्ट साइड की नंबरिंग राइट होनी चाहिए। लेफ्ट साइड की मतलब ज्यादा किसका नंबरिंग कम आना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड की या डबल बॉन्ड की नंबरिंग कम होनी चाहिए? डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड की नंबरिंग कैसी होनी चाहिए? कम। कम कम कैसे होनी चाहिए? कम से कम। कम से कम होनी चाहिए। बराबर है ना? तो फिर नंबरिंग कौन सी सही होंगी आपकी? लेफ्ट साइड वाली। बराबर है। तो हमारी नंबरिंग ये वाली सही होंगी। भाई डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे देना है यहाँ पर, ठीक है, एज कम्पेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड। हालांकि ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग सोचते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, बट दिस इज नॉट द केस। ओके, सो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? पेंट रूट वर्ड। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर ए हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? पेंटिया लिखेंगे या सिर्फ पेंट लिखेंगे? सिर्फ पेंट लिखेंगे। ए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ए हम कब लिखते हैं? जब दोनों बॉन्ड यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड से क्या एक डबल बॉन्ड है जबकि एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए हम सिर्फ पेंट लिखेंगे। बराबर है। देन पेंट के बाद में प्राइमरी सफिक्स ईएन जो कि फर्स्ट नंबर पर है, तो वन इन लिखने की जरूरत नहीं है। देन ईएन के बाद में वाईएन लिखेंगे जो फोर्थ नंबर पर है, वाईएन, एंड फिर लिखेंगे हम ई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन 4 वाईन। ओके, क्लियर है? हाँ। ओके, तो ये रूल होता है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम हमारे आगे के पोर्शन पर चलते हैं। तो आगे का जो हमारा पोर्शन है दैट इज द नेमिंग ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ द पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड।
पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का मतलब क्या हो सकता है, बताइए मुझे। एक से पॉलीफंक्शनल ज्यादा कंपाउंड का नाम क्या हो फंक्शनल सकता है, में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरे कितने टोटल फंक्शनल ग्रुप हैं, 4 4 आप बताओ कितने हैं। 5 5 है, राइट। तो भाई 5 होंगे तो फिर इसका नाम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है, हमारे सामने सवाल आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें सेकेंडरी सफिक्स मतलब कोई एक फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स हमेशा एक ही लिखना है आप लोग को। तो वो एक सेकेंडरी सफिक्स मैं किसके लिए लिखूं, COH के लिए लिखूं, CHO को लूं, OH को कंसीडर करूं, NH2 को या O को। तो इसके लिए आपको डिटरमाइन करना होता है प्रेफरेंस, कि भाई हम लोग प्रेफरेंस क्या देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को प्रेफरेंस ऑर्डर बता देता हूँ। प्रेफरेंस ऑर्डर, तो वैसे आप लोगों को थोड़ी बहुत तो आइडिया आई गई होंगी। सबसे पहले मुझे बताओ किसको हम प्रेफरेंस देते हैं। तो सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। सबसे पहला प्रेफरेंस किसको होता है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को, ओके। लेटर ऑन नेक्स्ट जो प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, वो किसको दिया जाता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट प्रेफरेंस हम देते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को, ओके। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है दैट विल बी गिवन टू द नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को दिया जाता है। एंड फाइनल जो लीस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है दैट विल बी टू द हैलोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप या फिर हैलोजन एटम्स, ओके। समझ में आ रहा है, राइट। तो अब उसमें भी लेकिन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है वो बहुत सारे, जैसे COH भी कार्बन कंटेनिंग है, CHO भी कार्बन कंटेनिंग है, CN भी कार्बन कंटेनिंग है, राइट। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसका होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस होता है दैट विल बी द COOH, ध्यान में रखना। सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH, ओके। देन COH के बाद में जो नेक्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है दैट विल बी टू द ईस्टर, मतलब COOR, किसको दिया जाता है, COOR, ओके। लेटर ऑन नेक्स्ट जो दिया जाता है दैट विल बी टू द COCl, मतलब एसिड क्लोराइड, ओके। लेटर ऑन जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो होता है CONH2, इसका होता है CONH2 दैट इज कॉल्ड एज अ एसिड अमाइड, ओके। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं दैट विल बी द CN, मतलब नाइट्राइल, ओके। किसको दिया जाता है, नाइट्राइल को दिया जाता है। नाइट्राइल के बाद में जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है जिसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है दैट विल बी द CHO, मतलब अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के बाद में जो नेक्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है दैट विल बी द कीटोन, दैट इज CO, ओके। अब CO के बाद में यहाँ पर सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप खत्म होते हैं। अब बारी आती है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस दिया जाता है दैट विल बी द OH, ओके। उसके बाद में ईथर। अब ये दो ही ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल और ईथर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है जिसको आपको प्रेफरेंस देना होता है वो होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है अमाइंस सबसे पहला, फिर उसके बाद में दिया जाता है NO2, ओके। देन इसके बाद में अगर हम मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, फिर डबल बॉन्ड को दिया जाता है, बराबर है, डन। तो इस तरह से, सॉरी उल्टा बोल गया, पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है, देन ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को प्रेफरेंस डिटरमाइन करने होते हैं, क्लियर है, इज इट क्लियर। हाँ सर। तो ये वाली जो चीज है ये चीज आप लोग के हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, इट शुड नॉट बी मूव आउट ऑफ योर माइंड, क्लियर है। हाँ सर। ओके, तो चलो अभी हम इसके हिसाब से इसका नाम लिखते हैं। तो बताओ यहाँ पर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 और ये 5 फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको देंगे, COOH। OH का, मतलब ये वाला कार्बन तो आपका पार्ट होना ही होना चाहिए, ये कार्बन चेन का पार्ट होना चाहिए। फिर इसको लगकर ये कार्बन है ये होना चाहिए,
फिर ये देखिए आप क्या करेंगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे आप, मतलब ये मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा। और फिर आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये सेकंड फंक्शनल ग्रुप है तो फिर इसको 3 और चेन खत्म, ऐसा नहीं। एक ही आप फंक्शनल ग्रुप पकड़कर उसका लॉन्गेस्ट चेन बनाइए कि कितने मैक्सिमम कार्बन आ सकते हैं, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कार्बन ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, क्योंकि इसके बाद में ऑक्सीजन आ रहा है तो हम पांचवा इसको नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर। ठीक है, या फिर ये COH पहला, ये C दूसरा और CHO तीसरा, ये चेन सिलेक्ट करने का। कौन सा चेन सिलेक्ट करने का? ये 3 कार्बन वाला या 1 2 3 4 कार्बन वाला? 4 कार्बन वाला। 4 कार्बन वाला, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप को आपको मेन फंक्शनल ग्रुप लेना है और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को आपको कैसे ट्रीट करना है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? क्लियर है? ओके, दैट्स गुड। तो यहाँ पर हमने फिर चेन सिलेक्ट कर लिया 4 कार्बन वाला। अब नंबरिंग दे देंगे। नंबरिंग कौन से साइड से दे देंगे हम लोग? फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहाँ से दे देंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, अब रूल फॉलो करो। नेक्स्ट रूल, रूट वर्ड। तो क्या होगा रूट वर्ड इसका? ब्यूट। देन नेक्स्ट रूल, प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? an, an। वेरी गुड। देन नेक्स्ट रूल, secondary secondary suffix suffix तो बताओ सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए लेंगे हम लोग? COH OH के लिए। तो COH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओइक ओइक एसिड। अब हम बात करते हैं, हाँ, प्रीफिक्स के बाद में क्या लिखना पड़ता है? सॉरी, सफिक्स के बाद में क्या लिखना होता है? सेकेंडरी सफिक्स के बाद में prefix प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? substituent सब्स्टिट्यूएंट। तो बताओ यहाँ कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है और कौन कौन से नंबर पर है? सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर। तो सेकंड नंबर पर कौन प्रेजेंट है? CHO CHO का प्रीफिक्स मैंने लिखकर दिया CHO होगा, बताइए। फॉर्मिल। फॉर्मिल। तो मतलब 2 पर हम लिखेंगे फॉर्मिल। देन नेक्स्ट सफिक्स, प्रीफिक्स कौन से नंबर पर आ रहा है? 3rd नंबर पर। थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर कौन आ रहा है? OH। OH। OH का भी प्रीफिक्स लिखा है, क्या लिखा है? हाइड्रोक्सी। hydroxy वी आर गोइंग टू राइट द हाइड्रोक्सी। देन नेक्स्ट कौन सा प्रीफिक्स है? कौन से नंबर पर आ रहा है? NH2। 4th 4th number नंबर। NH2। और NH2 का प्रीफिक्स क्या है? अमाइनो। NH क्या है? अमाइनो। वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है, नेक्स्ट कौन से नंबर पर आ रहा है? 4th नंबर पर। 4th नंबर पर। और 4th नंबर पर ये पूरा आ रहा है O के साथ CH3 अटैच। तो इसका नाम क्या होता है बताइए? मैंने बहुत बार समझाया है। कितना कार्बन है? एक। एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? मीट। मीट। और O मतलब ऑक्सी। समझ में आ रहा है? हाँ तो इसका नाम क्या? दोनों को मिलाकर मीट मिथॉक्सी, मतलब मिथॉक्सी। समझ में आ रहा है? हाँ। अब बताओ नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल क्या? अल्फाबेटिकली अरेंज। अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो बताओ अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? 4 अमाइनो। 4 अमाइनो पहले आ जाएगा। सो 4 अमाइनो। उसके बाद में
अल्फाबेटिकली भी नहीं आता क्या तुम लोग को बताना? सॉरी, नेक्स्ट क्या आता है? फॉर्मिल, फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? हाइड्रोक्सी, देन फाइनली क्या आ जाता है? methoxy, ऑक्सी। ठीक है, तो इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो गया, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ ओके, दैट्स गुड। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर एक नया रूल बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट तो चलिए अभी राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, रूल फॉलो करो, चेक करो और बताइए कौन सा पर्टिकुलरली ग्रुप कंसीडर करना है और कौन सा चेन सिलेक्ट करना है, और चेन में कितने कार बनाएंगे। पहला रूल, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, बताइए। 5 कार्बन। 5 कार्बन आ जाएंगे। कहां से शुरू होगा हमारा चेन? ये सी से। सी, हाँ। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, बराबर है। हाँ, चलो फिर रूल फॉलो करो। पहला रूल हो गया। सेकंड रूल नंबरिंग का कहां से देंगे? सीओएच से देंगे या डबल बॉन्ड से देंगे? सीओएच से भाई, उसका प्रेफरेंस ज्यादा है, यहाँ पर लिखा भी तो है मैंने। ठीक है, सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। नेक्स्ट रूल रूट वर्ड, बताइए क्या होगा? पेंट, पेंट। नेक्स्ट रूल प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो बताओ कौन सा प्राइमरी सफिक्स है और कहाँ कहाँ पर है? थर्ड पर और सेकंड फिफ्थ नंबर, पर ईएन, सेकंड सेकंड और नंबर फोर्थ, पर है, सेकंड और 4 पर डबल बॉन्ड ही है। ओके, तो बताओ फिर क्या करेंगे? diene, हाँ, क्या करो? अरे क्या? 2,4 diene, 2,4 डाइइन, ये लिखो ऐसा? ऐसा लिखना है? अरे हाँ या ना? ओके, देन नेक्स्ट रूल। हाँ secondary suffix, तो बताओ सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है? COOH, हाँ, तो क्या होता है उसका सफिक्स? formyl, हाँ, ओइक एसिड, ओइक एसिड। वो 1 नंबर पर है तो 1 नंबर लिखने की जरूरत नहीं, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे ओइक एसिड। अच्छा, ये जो हम लोगों ने लिखा है ये सही है या कहीं गलत हुआ है, बताइए। root word के आगे a लिखेंगे, वर्ड के आगे ए लिखेंगे, मतलब ये पेंट नहीं होगा, ये क्या होगा? penta, पेंटिया। बताइए क्यों होगा ये पेंटिया? क्योंकि सेम double डबल बॉन्ड। क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड। यहाँ एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, बराबर है, समझ में आ रहा है? और जैसे कि रोल हमको पता है कि एक से ज्यादा अगर सेम टाइप के बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, तो रूट वर्ड के आगे क्या लगा देना है? ए लगा देना है। करेक्ट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स हो गया ना, कितनी बार लिखेंगे? प्रीफिक्स,
सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी बोल रहे जाते हैं। तो चलिए प्रीफिक्स बताइए, सबसे पहला कौन से नंबर पर आ रहा है? सेकंड नंबर। कौन सा? CHO। क्या होता है प्रीफिक्स? फॉर्मिल। फॉर्मिल। देन नेक्स्ट प्रीफिक्स कौन से नंबर पर आ रहा है? थर्ड नंबर पर। थर्ड थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर का नाम कैसे लिखेंगे? अच्छा मुझे बताओ, ये थर्ड नंबर का जो है ये आप लोग को कैसा लग रहा है, सिंपल वाला है या कॉम्प्लेक्स वाला है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है, बराबर, कि ब्रांच में ब्रांच है। तो कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट ब्रैकेट। ब्रैकेट। अब पहले कार्बन गिनेंगे, कितने कार्बन है इसमें? दो। दो कार्बन, ये पहला और ये दूसरा, राइट। दो कार्बन मतलब क्या नाम होता है दो कार्बन का? इथाइल इथाइल। और इथाइल के पहले नंबर पर कौन अटैच है? OH। OH। और OH का क्या होता है प्रीफिक्स? हाइड्रोक्सी। तो क्या नाम होगा यहाँ पर? गॉट इट? समझ में आ गया नाम कैसे लिखा गया? हाँ। हाँ सर। देन नेक्स्ट वाला प्रीफिक्स कौन से नंबर पर है? फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर, ठीक है। और क्या नाम है उसका प्रीफिक्स? अमाइनो। अब अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हो, तो बताओ अल्फाबेटिकली पहले क्या आ जाएंगे इन तीनों में से? 4 अमाइनो। 4 अमाइनो पहले आ जाएगा, उसके बाद में फिर फॉर्मिल। कौन से नंबर पर है? सेकंड क्या लिखेंगे थर्ड हम? नंबर पर। देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखना है भाई? थ्री 3 वन हाइड्रोक्सिल इथाइल। ओके। एंड फाइनली पेंटा 2,4 डाइइनोइक एसिड। समझ में आ गया? हाँ। ओके गुड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नाम लिख सकते हैं हमारे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स को। ठीक है, अब हम नया एक रूल देखते हैं। सो नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। Polyfunctional compounds containing same type of functional group, containing same type of functional groups। अभी हमने जो देखा था उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप थे, अभी हम ऐसे कंपाउंड देखेंगे जिसमें सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं, तो बताइए इसका नाम क्या होगा? अभी आप सिर्फ रूल फॉलो करो, नाम बराबर आ जाएगा। रूल फॉलो करो आप। सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन आ जाएंगे हमारे पास? 1 2 3 4 और ये 5। नेक्स्ट रूल नंबरिंग। नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से दो? दोनों साइड से दे देते हैं। राइट साइड से 1 2 3 4 5 और लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5। तो बताओ कौन सा नंबरिंग सही है, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला, मतलब ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला सही है? हाँ। नहीं, नीचे वाला कैसे सही होगा? देखिए, हमको प्रेफरेंस किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को या डबल बॉन्ड को?
फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं दोनों साइड से नंबरिंग दे रहा हूँ तो पहले नंबर पर OH इधर भी आ रहा है, पहले नंबर पर OH इधर भी आ रहा है, बट इधर से अगर मैं नंबरिंग देता हूँ तो दूसरे OH का नंबर क्या आ रहा है? पहला OH पहले नंबर पर आ रहा है, सेकंड वाला OH दूसरे नंबर पर आ रहा है और थर्ड OH पांचवें नंबर पर आ रहा है। और अगर मैं इस साइड से नंबरिंग दूं तो पहला OH तो पहले नंबर पर आ जाएगा, बट सेकंड वाला OH कौन से नंबर पर आ रहा है? फोर्थ नंबर पर, और लास्ट वाला OH आ रहा है 5 नंबर पर। तो आप लोगों को यहाँ कौन सा रूल फॉलो करना है? रूल का नाम क्या है? लोवेस्ट यहाँ कौन सा नंबर? हाँ, लोवेस्ट लोकंट रूल। तो लोवेस्ट लोकंट रूल के हिसाब से कौन सा नंबरिंग सही है? 1 to 5 या 1 4 5? 1 to 5। 1 to 5। मतलब आपका कौन सा नंबरिंग सही है, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला? राइट साइड। राइट साइड वाला, बराबर है। अब चलो नेक्स्ट रूल। हाँ, तो नेक्स्ट रूल क्या होता है? डायरेक्ट प्राइमरी रूट वर्ड। रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या होगा यहाँ पर? देन नेक्स्ट रूल, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स कौन सा है? EN। EN कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पर। तो हम क्या लिखेंगे? पेन 3 इन। ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या? प्राइमरी रूल के बाद में क्या है? प्राइमरी सफिक्स के बाद में क्या है रूल? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है? OH। OH है, बराबर है। और OH का सफिक्स क्या लिखते हैं हम? OL। OL लिखते हैं। तो OL जो है, मतलब OH जो है वो कितने हैं? 3। 3 है। कौन से नंबर पर है? फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ। राइट। और टोटल कितने हो गए OL? 3। 3। तो क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को? ट्राई OL। बराबर है। जब रूल वाइज जाएंगे तो हमारा नाम ऐसे होगा। तो बताओ ये नाम करेक्ट है या रॉन्ग है, या इसमें कुछ चेंज है? मतलब एक चीज ऐड होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? कुछ चेंज होगा। कौन सी? क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? तो यहाँ रूल ये होता है कि ऐसे पर्टिकुलरली कंपाउंड जिसमें आपके पास एक से ज्यादा सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वैसे टाइम पर आप लोग क्या करेंगे कि जो प्राइमरी सफिक्स होता है, इस प्राइमरी सफिक्स के बाद में ई डालना पड़ता है। मतलब यहाँ पर हम पेन 3 इन कैसे लिखेंगे? पेन 3 ENE। गॉट इट? ये ई आप लोग को डालना जरूरी है, बाकी पूरा नाम आप लोगों का बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये होता है इसका करेक्ट नेम। गॉट इट? हाँ सर। ओके, दैट्स गुड। ठीक है। अभी चलो इसी पर्टिकुलरली कंपाउंड्स को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसकी जगह मैं डाल देता हूँ CHO। ठीक है। तो चलो अब आप रूल वाइज इसका नाम लिखने की कोशिश करो। बताइए यहाँ पर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे? 5। 5? मतलब वही जो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं? नहीं। हाँ, 7 आएंगे। 7 आ जाएंगे। मतलब ये भी कार्बन पकड़ना पड़ेगा और ये भी कार्बन पकड़ना पड़ेगा। सही है? हाँ।
और ये वाला कार्बन छूट जाएगा। सही है? हाँ। चलो रूल फॉलो करो। नेक्स्ट रूल, नंबरिंग। कहाँ से दूंगा? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? राइट साइड से। राइट साइड से, क्योंकि दो CHO का नंबर कम से कम आ जाएगा। देन नेक्स्ट रूल, रूट वर्ड। रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होगा फिर? हेप्ट। है। नेक्स्ट रूल प्राइमरी सफिक्स। क्या होगा? 4en। 4en। वेरी गुड, 4en। और जैसे कि रूल में हम लोग को पता है एक से ज्यादा सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो फिर क्या करने का? एक्स्ट्रा ई लगाने का। ई लगाने का। वेरी गुड, ठीक है। देन नेक्स्ट रूल, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। तो कौन सा है सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर? CHO। CHO। और CHO का सफिक्स क्या लिखते हैं हम लोग? एल। AL। अच्छा बताओ कितने CHO हैं? 2। दो CHO चेन के अंदर। चेन के अंदर 2 है या फिर 3 है? क्या अलग बोलना चाहते हो? 2 CH या CHO या 3 CHO? चेन के अंदर 2 है। कौन से कंसीडर करेंगे? ये 2 ही CHO को कंसीडर करेंगे या तीनों को कंसीडर करेंगे? 2 को। 2 को। 2 को ही। तो फिर क्या होना चाहिए? 1,7 1,7 डायल। सही है? हाँ। सही है। अब बताओ नेक्स्ट रूल क्या होता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। तो वो कौन से नंबर पर कौन सा प्रीफिक्स है? 3rd नंबर पर। 3rd नंबर पर। क्या नाम होगा उसका? फॉर्मिल। फॉर्मिल। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ये नाम होना चाहिए ना इसका? हाँ। तो ये नाम गलत है। अब गलत क्यों है ध्यान रखिए। आपने ये दो CHO को तो एज अ प्राइमरी सफिक्स ले लिया, फिर बेचारे को क्यों प्रीफिक्स ले लिया? ये तो नाइंसाफी हो गई ना इसके साथ। हाँ या ना? ठीक है। मतलब भाई एक ही घर के 3 बच्चे हैं और आपने 2 बच्चों को ज्यादा भाव दे दिया और ये तीसरे को अनाथालय में डाल दिया। ये गलत बात हो गई ना? हाँ ना? हाँ। राइट। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों को एक तो आपको सेम मतलब सारे के सारे चेन में आनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए। बट बताओ ये सारे के सारे एक चेन के अंदर आ सकते हैं क्या? नहीं। नहीं आ सकते। तो वैसे टाइम पर फिर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? फिर अब सब एक चेन के नहीं अंदर आ तीनों रहे को तो फिर भी। सब